मंगलाचरण। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं वन्दितु सव्वसिद्धे दुर्गमचलमणोवमं गरिं पत्ते वोच्छामि समयबाहुल विणमो सुतकेवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आचार्य कुंद देव रचित यह समय प्रावृत, जिसे हम समय सार कहते हैं, इसकी आत्मख्याति टीका है। इसकी चर्चा हम कर रहे हैं 415वीं गाथा की। 415वीं गाथा में समय सार पढ़कर क्या करना चाहिए किसी जीव को, समय सार पढ़कर क्या उपलब्धि होगी हमारे जीवन में, और हमें कैसे परिवर्तन करना है, पढ़ना है कि पढ़ के कहीं और आगे भी जाना है। यह अंतिम गाथा में आचार्य कुंद देव बता रहे हैं। एक बार गाथा का पाठ करेंगे। जो समय पाहुडमिणं जो समय पाहुडमिणं पडिदूण अथ तच्च दोणादुं पडिदूण अथ तच्च दोणादुं अथे ठाहि चेदा सोहि उत्तमं सुखं सोहि उत्तमं सुखं। साथ में पाठ करेंगे। जो समय पाहुडमिणं पडिदूण अथ तच्च दोणादुं अथे ठाहि चेदा सोहि उत्तमं सुखम्। इसमें कहा है जो चेदा मतलब जो जीव, ठीक है। जो चेदा क्या करेगा? समय पाहुडमिणं पडिदूण अथ तच्च दोणादिम, यानी पढ़ेगा, पढ़कर, किसको पढ़कर? समय पाहुडमिणं, इस इदम यानी ये वाला, यह समय प्रावृत को पढ़कर। कैसे पढ़कर? अर्थ और तत्व से। अर्थ और तत्व का मतलब क्या बताया था कल? अर्थ मतलब अर्थ यानी वस्तु या पदार्थ, अर्थ यानी वस्तु या पदार्थ। तच्च मतलब स्वरूप उसका। तच्च मतलब पहले बताओ। तच्च तत्व तच्च मतलब पहले ये तो बता, तच्च मतलब क्या? तत्व मतलब स्वरूप। तो अर्थ मतलब अर्थ, तो वस्तु, तच्च मतलब तत्व यानी वस्तु का स्वरूप। तो वस्तु और वस्तु के स्वरूप को जानकर, दोनों को जान लिया, अब क्या किया जाए? अथे ठाहि, अर्थ में स्थित होता है। अर्थ मतलब वस्तु में, जो पारिणामिक भाव की चर्चा चली है वहाँ पर स्थित होता है। सो हो ही उत्तमम सुखम, वह उत्तम सुख को प्राप्त करता है। एक विचार ऐसा भी आया कि आचार्य जयसेन यहाँ पर पुनः एक बार तो बता चुके हैं 320वीं गाथा में। क्या बता चुके हैं? कि भैया कौन से भाव से मोक्ष होगा। और अभी यदि वो इसकी चर्चा नहीं भी करते, कौन सी गाथा में? अंतिम गाथा की टीका आने वाली है कैसे, उस पर यदि वो ये नहीं बताते कि पारिणामिक भाव से मोक्ष होता है कि नहीं होता है, कि छायोश्रमिक भाव से होता है कि नहीं होता है, तो भी क्या अंतर आना था?
उनने यहाँ पर बात क्यों लाई? तो एक तो द्रव्यलिंग भावलिंग की चर्चा चल रही थी। तो द्रव्यलिंग क्या है? द्रव्यलिंग हमारा औदैहिक भाव है। तो वह औदैहिक भाव के प्रति आकर्षण कर रहा था। कौन? शिष्य। तो उसको मना बोला कि औदैहिक भाव की तरफ मत जाओ, तो वो पूरे निषेध करने लगा। और वो शुद्धि किसको देखने लगा? पारिणामिक भाव को। तो एक बार पुनः कि अंत में पुनः सचेत कर दिया। ग्रंथ पूरा होने आ रहा है और अभी भी यदि अंदर समझ में नहीं आया कि किस शुद्धि के आश्रय से मोक्ष होना है, ये बात। तो पारिणामिक भाव रूप शुद्धि तो ध्येय है, लेकिन ध्यान किसमें होगा? क्षयोपशमिक भाव में। इसलिए क्षयोपशमिक भाव हमारा कैसा है? मोक्ष का कारण है, ना कि पारिणामिक भाव। ये बात यहाँ पर पुनः एक बार बताई गई। अब यह ग्रंथ पूर्ण होने को आ रहा है और अब हमें कहाँ स्थित होना है? अर्थ में स्थित होना है। अर्थ यानी 5 भाव होते हैं, 5 भाव में 5वां भाव पारिणामिक भाव, उसके 3 भेद, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। जीवत्व के भी 2 भेद। कौन कौन से? शुद्ध और अशुद्ध। तो जीवत्व में शुद्ध और अशुद्ध 2 भेद हैं। और भव्यत्व भव्यत्व में वो किस में जाएंगे? अशुद्ध में जाएंगे। पर्याय होने से अशुद्ध में जाएंगे। तो इसीलिए जीवत्व का अशुद्ध, अशुद्ध में क्या लिया था? 10 प्राणों वाला जो जीव है वो अशुद्ध जीव है, और चैतन्य प्राण वाला जो मैं हूँ वो शुद्ध जीव है। तो वो जीव जो मैं हूँ वो शुद्ध में जाएगा, क्योंकि वो द्रव्य है। और 10 प्राण तो क्या है? कभी 10 होंगे, कभी 5 होंगे, कभी 4 होंगे। ये क्या है? ये तो पर्याय है, ऐसी बात है। तो ये 10 प्राण वाला जो जीव है वो अशुद्ध जीव है। भव्यत्व भी अशुद्ध पर्याय है और अभव्यत्व भी अशुद्ध पर्याय है। तो इसलिए अशुद्ध में गए, और जो जीवत्व है शुद्ध द्रव्य वाला, वह द्रव्य में होने से हमारा शुद्ध हो गया। इतनी बात हुई थी। यहाँ पे 10 प्राण से जीता है उसे भी जीव बोला है, और अशुद्ध जीव बोला है। और जो चैतन्य प्राण से जीता है उसे शुद्ध जीव बोला है। लेकिन हम तो दोनों से जिए, और जो समय दृष्टि हो वो भी दोनों से जिएगा। तो अशुद्ध क्यों? तो वही बात है ना, वस्तु तो एक ही है, बस चश्मा लगाना है अलग अलग अपन को देखने के लिए उसको। जैसे वही वस्तु हो, हरे चश्मा से देखो तो हरी दिखेगी, लाल से देखो तो लाल दिखेगी, और ट्रांसपेरेंट से देखो तो जैसी है वैसी दिखेगी। तो वैसे ही यहाँ पर है कि व्यवहार नय से देखोगे तो यही जीव आपको अभी 10 प्राण वाला दिख जाएगा व्यवहार नय से, और इसी को निश्चय से देखो अभी तो कैसा दिख जाएगा? 10 प्राणों से रहित और केवल शुद्ध जीव द्रव्य दिखेगा। देखने की बात है, दोनों जी रहे हैं अभी। वैसे वो तो अपन ने कल देखा था कि भैया 14वें गुण स्थान में भी औदैहिक भाव है, प्राण है कि नहीं? मनुष्य आयु का उदय है वहाँ पे, पर्याप्तक है वो, पर्याप्त कर्म का उदय है, पंचेंद्रिय जाति का उदय है वहाँ पर। तो पंचेंद्रिय जाति 5 इंद्रिय 10 प्राण में है कि नहीं? वो भी 10 प्राण से ही रहे, लेकिन सिद्ध है वो 10 प्राणों के पार केवल चैतन्य प्राण से ही रहे। तो उनमें कोई भी चश्मा लगाओ, सिद्ध तो कैसे दिखेंगे? 10 प्राणों से रहित केवल शुद्ध जीव दिखने वाले हैं। अब यह जो समय पाहुड़ है, इसको जो पढ़कर अर्थ में स्थित होता है, वह क्या करता है? उत्तम सुख को प्राप्त करता है। यानी कोई छोटा मोटे सुख की बात नहीं है, उत्तम सुख की बात है। उत्तम सुख कौन सा है? केवल हमारा सुख अपने अंदर जो है, मेरे अंदर जो है, वही उत्तम सुख है। मोक्ष में सुख है क्या? मोक्ष तो क्या है? इस सुख की अपग्रेडेड एक छायक भाव जिसे कह रहे हैं, वह एक पर्याय हो गई है। बाकी पारिणामिक भाव तो अपन खुद ही है, ऐसी बात है। और स्वर्ग आदि को यहाँ पर सुख में तो लिया ही नहीं, क्योंकि बिना समय पाहुड़ को पढ़े थोड़े बहुत अन्य ग्रही मिथ्यात्वों का पोषण करते हुए भी कदाचित मंद कषायों से भी जीव स्वर्ग आदि को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए समय पाहुड़ का उससे व्याप्ति नहीं है। वो तो अदर कास्ट के लोग नहीं चले जाते। ग्रहित मिथ्यात्व अदर कास्ट वाले वे चले जाते हैं। अब हमें इसकी टीका देखनी है। 415वीं गाथा की टीका। टीका के बाद जो भावार्थ दिया है वह भावार्थ अधिक सरल है जयचंद जी छाबड़ा का। तो ऐसा क्रम तो निश्चित है नहीं कि हम पहले क्या पढ़ें, कि भाई पहले जयचंद जी को पढ़ लेंगे तो अमरचंद आचार्य छोटे हो गए, ऐसी बात तो है नहीं, है ना। इसलिए हम पहले सरलता वाला पढ़ लेते हैं, फिर एक बार जब ख्याल में आ जाएगा तो उसको पढ़ लेंगे तो वही बात वहाँ पर पूरी हो जाएगी। भावार्थ पेज नंबर 723। भावार्थ। इस शास्त्र का नाम समय प्राभृत है। शास्त्र का नाम क्या है? समय प्राभृत है। समय का अर्थ है पदार्थ अथवा समय अर्थात आत्मा। ये बात शुरू में भी आई थी। क्या बात आई थी? यदि समय का मतलब यदि हम पदार्थ लेंगे तो सार का मतलब क्या हो जाएगा? समय सार का मतलब पदार्थ का सार, ऐसे जो आत्मा होगी आत्मा। देखो शुद्ध आत्मा नहीं, शुद्ध आत्मा भी नहीं आएगी। सार नहीं है। हाँ, दो प्रकार से देखो, समय सार।
छह द्रव्य आ गए, सातों तत्व आ गए, 9 पदार्थ सब आ गए, इसमें आ गए। तो उसमें जो सारभूत है वह है जीव द्रव्य। अब जीव द्रव्य मतलब केवल सामान्य जीव द्रव्य, इसमें शुद्ध जीव द्रव्य का शुद्ध जीव द्रव्य वाली बात अभी नहीं है। तो इसलिए समय मतलब यदि पदार्थ है तो समय सार मतलब जीव द्रव्य है। और दूसरा अर्थ है कि समय मतलब हम यदि जीव ले लें, आत्मा ले लें, आत्मा, तो क्या हो जाएगा? समय सार का मतलब क्या हो जाएगा कि जीव द्रव्य तो सभी है, मैंने बोल दिया है जीव द्रव्य, लेकिन हमें ध्येय किसको बनाना? जो शुद्ध आत्मा है, हमें तो शुद्ध आत्मा की प्राप्ति करनी है। तो इसलिए जीव द्रव्य में भी सारभूत क्या है? शुद्ध आत्मा। ये समय सार के दो अर्थ हो गए। कौन कौन से हो गए? यदि समय का पहला मतलब यदि हम पदार्थ ले रहे हैं तो पदार्थ में कौन कौन से पदार्थ आ रहे हैं? सभी पदार्थ। तो 6 द्रव्यों में सारभूत कौन है? मैं। सबसे उत्कृष्ट पदार्थ जीव द्रव्य। इसलिए समय पूरे विश्व का सार क्या है? जीव द्रव्य। और यदि एक जीव द्रव्य को देखें, व्यक्तिगत मेरी बात की जाए, मेरी मतलब सबकी अपनी अपनी, मेरी बात की जाए, तो जीव यानी आत्मा, आत्मा में भी सारभूत क्या हो जाएगा? शुद्ध आत्मा। कर्म उपाधि से रहित, भाव कर्म से रहित, नौ कर्म से रहित, परद्रव्य के निमित्त से होने वाले मेरे में जो विकारी भाव है उनसे भी रहित, ऐसा शुद्ध आत्मा। इतना इसका अर्थ हो जाएगा। तो समय का अर्थ है पदार्थ अथवा समय अर्थात आत्मा। दोनों बातें हो गई। समय का मतलब बता दिया, उसमें सार बता दिया। उसको कहलाने वाला यह शास्त्र है। इस शास्त्र में दोनों का वर्णन है, जगत का भी वर्णन है और शुद्धात्मा का वर्णन है। अब जगत का वर्णन तो पंचास्त्री का प्रवचन सार में है, जहाँ 6 द्रव्यों की बात है। इसमें कैसे बात आ गई? पदार्थ के लिए देखो, आत्मा की बात तो है समय सार में, लेकिन 6 द्रव्य होते हैं, असंख्यात प्रदेश होते हैं, ये बात तो पूरे ग्रंथ में नहीं आई। तो बताओ फिर पदार्थ का वर्णन कैसे हो गया इसमें? उसमें कर देते 6 तो उसकी सारी गुणपराएं सारी हो जाएगी। देखो क्या है, समय सार ग्रंथ का नाम है, तो वो तो ये बोल रहे हैं कि भैया शुद्ध परिचिदानुभूता, यानी आपने काम भोग और बंध की कथा बहुत सुनी है और करी हुई है, तो इसलिए शुद्ध परिचिदानुभूता यानी कि भैया अन्य ग्रंथ आपने पढ़ लिए, प्रवचनसार पंचास्त्री का है। जब भी कोई कुंद आचार्य का साहित्य पढ़ता है तो पहले कहते हैं कि पहले आप पंचास्त्री का पढ़ लो। पंचास्त्री का पढ़ने के बाद फिर क्या हो जाएगा? प्रवचनसार का नंबर आता है, प्रवचनसार जी का स्वाध्याय कीजिए। क्योंकि अभी सीधे ऐसे बोलेंगे ना कि आत्मा शुद्ध है तो व्यक्ति को समझ में आने नहीं लगता। शुद्धि के लिए पहले अशुद्धि जानना जरूरी है। अशुद्धि क्या है? तो कर्मों से बंधा हुआ है, कर्म क्या होते हैं, ये सब पंचास्त्री काय में जानने को मिल जाएगा। और पंचास्त्री काय में ये सब जानने के बाद फिर प्रवचनसार में जाएंगे तो वहाँ पर कुछ वस्तु व्यवस्था की चर्चा भी है और कुछ आत्मद्रव्य की चर्चा भी है। दोनों अंत में जाकर वहाँ पर दीक्षा भी दिलाई गई है चरणानी सूचक चूलिका में, तो ये अध्यात्म भी उसमें है। और अंत में फिर जब समय सार आ जाएगा तो समय सार में जीव ने सब जान लिया। अब वो क्या बोल रहे हैं? जीव यानी एक व्यक्ति ने जान लिए सब पदार्थ। अब उसके बाद बोल रहे हैं कि अब इस सब में सार क्या है? एक जीव द्रव्य सार है, जीव द्रव्य सार। ठीक है, इतनी बात यहाँ पर हुई। और आत्मा तो समस्त पदार्थों का प्रकाशक है। देखो समय मतलब क्या? एक तो समय सार ग्रंथ है, तो समय सार ग्रंथ में भी सब पदार्थों का प्रकाशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सब पदार्थों का प्रकाशन हो रहा है। लेकिन मैं जो समय सार हूँ, मैं इसमें भी सभी द्रव्यों का प्रकाशन है कि नहीं? बताओ। जीव ही है जो जीव को जान रहा है, जीव ही है जो पुद्गल को जान रहा है। तो समय सार में भी 6 द्रव्य हैं। बाहर चलिए। तो देखो समय सार जो है, समय सार में 6 द्रव्यों का प्रकाशन है कि नहीं? है। और उसी प्रकार जो मैं समय सार हूँ, मुझ में भी 6 द्रव्य जानने में आते हैं, कुछ प्रत्यक्ष से कुछ परोक्ष से। प्रत्यक्ष से कौन कौन से? केवल पुद्गल ही ख्याल में आ रहा है। और एक स्व प्रत्यक्ष से कि भैया हाँ ज्ञान की प्रतिपल तरंग उठ रही है, इसमें कौन ख्याल आ रहा है? इसमें जीव द्रव्य। बस। अब इसके अलावा धर्म अधर्म आकाश काल ये केवली भगवान ने बोले हैं तो हम परोक्ष से जानते हैं कि उन्होंने बताए हैं तो सही है। इस प्रकार से हम जानते हैं, क्योंकि जो समस्त पदार्थों को कहने वाला होता है, नहीं एक लाइन लगी, जो आत्मा तो समस्त पदार्थों का प्रकाशक है, ऐसे विश्व प्रकाशक आत्मा को कहता हुआ होने से यह समय प्रावृत शब्द ब्रह्म के समान है। यह समय प्रावृत कैसा है? शब्द ब्रह्म के समान है। किसको कहने से? विश्व प्रकाशक आत्मा को कहता हुआ होने से।
अपन ने ये दो शब्द सुन रखे हैं, शुद्ध ब्रह्म और शब्द ब्रह्म। ये शुद्ध ब्रह्म और एक शब्द ब्रह्म। तो देखिए आप कहाँ सुन रखे हैं? शुद्ध ब्रह्म परमात्मा शब्द ब्रह्म निर्वाणी। सुने हैं ना, ये कहाँ सुने? पूजन में है। आदरणीय राजा की पूजन जो है देवदास गुरु की, उसकी जयमाला में आते हैं कि भाई शुद्ध ब्रह्म परमात्मा शब्द ब्रह्म निर्वाणी शुद्धात्म साधक दशा नमो जोड़ी जुगपाणी। तो उसका अर्थ क्या है कि वहाँ ये एक छंद आया जयमाला की शुरुआत में दोहा, और एक आया जयमाला के अंत में अर्घ आ जाता है जयमाला का। उसके बाद एक आया दर्शन दाता देव है आगम सम्यक ज्ञान गुरु चारित्र की कहानी है न बंदो धरी। तो देखिए हम देव शास्त्र और गुरु ये इन तीनों को हम मानते हैं, देव शास्त्र गुरु को, सच्चे देव शास्त्र को। और हमें चाहिए क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो तीनों को क्रमशः एक एक करके दादा ने वहां पर जोड़ा हुआ है। दादा ने क्या जोड़ा हुआ है? हमें क्या वस्तु व्यवस्था ऐसी है, तो हमें तो बस उनसे वो मिला हुआ है, इसलिए हम पर देखते हैं कि भैया चारित्र जो है वो तो किनके पास देखने को मिलता है? गुरुओं के पास। तो गुरु चारित्र की कहानी। तो दोनों जो दोहा है उनको अपन यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार कि भैया शुद्ध ब्रह्म परमात्मा शब्द ब्रह्म जिनवाणी शुद्धात्म साधक दशा नमो जोड़ी रूपाणी। ये और दूसरा क्या है कि दर्शन दाता देव है आगम सम्यक ज्ञान और गुरु चारित्र की कहानी। ऐसा है तीनों में उन्होंने वहां पर जोड़ा। तो पहले में तो स्वरूप बताया कि भैया देव कैसे है, तो देव तो कैसे है? शुद्ध ब्रह्म है, यानी वह शुद्ध है, सभी विकारी भावों से रहित है। तो देव कैसे हो गए? शुद्ध हो गए। तो देव है वो शुद्ध है, पहले का स्वरूप बताया। फिर ये स्वरूप वाला दोहा है, स्वरूप वाला, और ये हमारा प्रयोजन वाला दोहा है। स्वरूप वाला दोहा कैसे? कि शुद्ध ब्रह्म, ब्रह्म यानी होता है आत्मा, आत्मा, और आत्मा कैसी हो गई? शुद्ध। तो शुद्ध आत्मा यानी सब कर्मों से रहित जो है, ऐसी शुद्ध आत्मा वे कौन है? अरहंत और सिद्ध है। अरहंत है वे 4 कर्मों से रहित है, और सिद्ध है वे 8 कर्मों से रहित है। उसके बाद शुद्ध ब्रह्म परमात्मा शब्द ब्रह्म। तो शब्द ब्रह्म यहाँ पर बताया कि जो शब्द है वे ब्रह्म के वाचक है, यानी शब्द। देखो ये जिनवाणी जो है ये कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य है, और हम किसकी बात कर रहे हैं? ब्रह्म, ब्रह्म यानी जी द्रव्य। तो फिर ये ग्रंथ पुद्गल होते हुए शब्द ब्रह्म कैसे हो गया? ब्रह्म मतलब तो आत्मा। तो वहां ये बोला शब्दों को कहने वाला, ब्रह्म को कहने वाला शब्द। ये शब्द ऐसे हैं जिसमें किसकी चर्चा आई हुई है? ब्रह्म की चर्चा आई है। इसलिए ये जिनवाणी कैसी हो गई? शब्द ब्रह्म हो गई। जिनवाणी कैसी हो गई? शब्द ब्रह्म हो गई। इसलिए और हमारे भगवान आत्मा की चर्चा भी है, और जो परमेष्टि है भगवान जिन्हें हम यहाँ पर परम ब्रह्म कह रहे हैं, शुद्ध ब्रह्म कह रहे हैं, उनकी चर्चा भी यहाँ पर है। क्योंकि सिद्धों की चर्चा आती है तो सिद्ध वर्तमान में कैसे है और हम स्वभाव से कैसे है, दोनों बातें आती हैं। तो इसीलिए शुद्ध ब्रह्म वे हो गए परमात्मा, शब्द ब्रह्म हो गए शास्त्र जिनवाणी, और शुद्धात्म साधक दशा। साधक यानी क्या हुआ? साधक मतलब गुरु। तो शुद्धात्म साधक दशा, साधक यानी चारित्र। साधक कौन होता है? जो चारित्र के मार्ग पर बढ़े वो साधक होता है। तो सम्यक दृष्टि साधक है कि नहीं? वे भी है। क्यों? अनंतानुबंधी संबंधी चारित्र गया हुआ है, इसलिए वे भी साधक है। तो शुद्धात्म साधक दशा और नमो जोड़ी जुगपाणी, उनको हम जुगपाणी, जुग यानी दोनों। यहाँ देखिए पीछे देखने से क्या है? क्या है? क्या बोला अभी? नमो जोड़ी। नमो जोड़ी, जो मतलब क्या होता है? जोड़ा बोला। आप लोग यहाँ और देखा करो, देखिए जिनवाणी सबसे इम्पोर्टेंट है, और कोई चीज इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर। इसलिए जुग मतलब क्या होता है? जुग मतलब होता है युगल, दो जुग, और पाणी हाथ। तो पाणी मतलब हाथ होता है, तो दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार है। ये पहले दोहा में बताया। और दूसरा जो है उसमें अब हमें उनसे क्या मिलेगा? ये तो स्वरूप बता दिया, अब जिसके पास जो होगा वही तो देगा। तो दूसरे बताया कि दर्शन दाता देव है, यानी देव जो है वे हमें दर्शन देते हैं। तो दर्शन देते हैं मतलब भगवान प्रकट होकर हमें दर्शन दे दिए। भगवान हमें सपने में आए थे, भजन भी आते हैं, कुछ आते हैं ऐसे कि सपने में आ गए, मेरा जीवन धन्य हुआ, ऐसे करके भजन कुछ आते हैं। तो वो वाले दर्शन की बात नहीं है, यहाँ सम्यक दर्शन की बात है। कि सम्यक दर्शन कौन देने वाले हैं? देव। देव कैसे देने वाले हैं? इनको देख के हमें पता चलता है कि यह सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दर्शन, छायक दर्शन वाला जीव कैसा होता होगा। सिद्ध परमेष्टि के लिए कहते हैं, सिद्ध परमेष्टि एक बार ऊपर चले गए वापस क्यों नहीं आते? श्रद्धा का ऐसा बल है
श्रद्धा का ऐसा बल है कि वे वापस नहीं आते, ऐसा श्रद्धा गुण की महिमा करने के लिए बताते हैं। तो दर्शन दाता देव, फिर आगम सम्यक ज्ञान, दाता शब्द तीनों में लगेगा। दर्शन दाता देव है, आगम सम्यक ज्ञान, वो तो लय बनाने वहाँ भी दाता शब्द लगाना। आगम दाता कौन है? सम्यक ज्ञान। तो आगम जो है वो सम्यक ज्ञान दाता है। तो हमें सम्यक ज्ञान किनसे मिलेगा? आगम से। आगम मतलब शास्त्र, और आगम का मतलब भी क्या होता है? जो आ गया है वह आगम, और हम तक ये जिनवाणी आ गई, इसलिए वह क्या है? आगम। और दर्शन दाता देव है, आगम सम्यक ज्ञान, गुरु चारित्र की खानी। तो हमें गुरु से क्या मिलेगा? चारित्र मिलेगा, वह उसकी खान है। और फिर क्या है? मैं बंदो धरी ध्यान, तो मेरे ध्यान में वे सभी विचरण करें, ऐसी बात वहां पर आई है। तो इसलिए शुद्ध ब्रह्म मतलब क्या? अंतिम बात निष्कर्ष, शुद्ध ब्रह्म मतलब क्या? शुद्धात्मा। और भगवान की भी बात आएगी, ठीक है। पूजन में वहां पर चूंकि हम पूजन कर रहे हैं, तो वहां पर शुद्ध ब्रह्म मतलब क्या है? भगवान, अत्यंत सिद्ध। और मेरी भगवान आत्मा भी ऐसी है, मैं ऐसा हूँ। फिर शब्द ब्रह्म मतलब जिनवाणी, जो शब्द ब्रह्म की बात करें वे शब्द ब्रह्म होते हैं। तो पूरी जिनवाणी यदि पुद्गल द्रव्य की स्वरूप भी बता रहे हैं कि कर्म 8 प्रकार के हैं, तो वो भी जीव द्रव्य की ही चर्चा है। क्यों? क्योंकि हमें उसको जानकर उनसे फ्री होना, इसलिए वह भी किसकी चर्चा है? ब्रह्म की चर्चा है। तो चाहे कर्णानी योग हो, चाहे द्रव्यानी योग हो, चाहे चरणानी योग हो, चाहे प्रथमानी योग हो, क्या है? शब्द ब्रह्म, ऐसा। और ये दोनों बातें हमें समझनी चाहिए। इन दोनों में कौन सा संबंध है? वाचक वाच्य संबंध। वाचक मतलब क्या होता है? जो बोले, जो बताए, वो वाचक होता है। और वाच्य मतलब जिस चीज को बताए वो चीज क्या होती है? वाच्य होती है। तो शब्द क्या है? शब्द है वाचक, क्योंकि इन शब्दों में ये शब्द बता रहे हैं कि भाई भगवान आत्मा कैसा है, और किसे बता रहे हैं? भगवान आत्मा का विस्तार इसमें दिया हुआ है, इसलिए भगवान आत्मा क्या हो गया? वाच्य हो गया, ठीक है। वाचक वाच्य। तो जैसे मैं हूँ, ये पदार्थ, ये जो शरीर आपको दिख रहा है, इसका नाम हर्ष रखा गया है मान लीजिए, तो ये बात, शरीर तो हो गया वाच्य, ये व्यक्ति हो गया वाच्य। और कोई बोलता है हर्ष, तो हम सुनते हैं, ये शब्द बोलते हैं, तो हमें पता है कि हमें बुला रहे हैं। तो ये शब्द क्या हो गए? वाचक, बोलने वाले। और किसको बोल रहे हैं? वाच्य, ऐसा। समय सार, तो समय सार ये जो प्रचय है, पुद्गल है, स्कंद है, ये क्या हो गया? ये हो गया वाच्य। और समय सार जो शब्दों का समूह है, ये क्या हो गया? वाचक। क्लियर हुआ? वाचक वाच्य सब अपने अपने नाम पर ऐसे लगा लेना, तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। उसे शब्द ब्रह्म कहा जाता है। अब अगली पंक्ति आ रही है, द्वादशांग शास्त्र शब्द ब्रह्म है। द्वादशांग शास्त्र कैसा है? शब्द ब्रह्म है। ये क्या कह रहे हैं बताइए? यानी पूरा का पूरा द्वादशांग कैसा है? शब्द ब्रह्म है, जिसमें भगवान आत्मा की बात आने वाली है। जो समस्त पदार्थों को कहने वाला होता है उसे शब्द ब्रह्म कहते हैं। देखो, शब्द ब्रह्म जो समस्त पदार्थों को कहने वाला है। अब यहाँ ऐसा बोल रहे हैं, अभी तो अपन ने क्या पढ़ा कि जिसमें भगवान आत्मा की बात आए, ब्रह्म की बात आए, वो शब्द ब्रह्म। और यहाँ क्या बोल रहे हैं? जो सब पदार्थों को कहने वाला हो वो शब्द ब्रह्म। तो ब्रह्म का मतलब क्या? तो ब्रह्म तो बता दिया भगवान आत्मा, और एक ब्रह्म मतलब होता है अनादि सिद्ध। अनादि सिद्ध मतलब सिद्ध परमेष्टि नहीं, सिद्ध मतलब जो सिद्ध, ये बात सिद्ध हो गई, आज सिद्ध हो गई मतलब प्रूव हो गई, प्योर हो गई, श्योर हो गई सबको, ऐसी बात। तो शब्द कैसे हैं कि अनादि से चले आ रहे हैं। कहाँ से, कब से चले आ रहे हैं? अनादि से चले आ रहे हैं। तो इसलिए शब्द कैसे हैं? ब्रह्म है, अनादि सिद्ध है। सिद्ध मतलब जो शब्दों का समूह है, आ से लेकर पूरा अंतिम तक, श श ह, वहां तक जाकर वह क्या हो जाएगा? शब्द का समूह है। 64 शब्द बताए जनवाणी में, कितने? 64 वर्ण होते हैं। गोमट सार जी ने बताया 64 क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। कोई किसी भाषा में, जैसे इंग्लिश में 26 होते हैं अल्फाबेट, ABCD कितने होते हैं? 26। लेकिन जनवाणी जिनसे बनी है वे सब विसर्ग आदि सब मिलाकर कितने होते हैं? 64 होते हैं, ऐसी बात है। उन्हें शब्द ब्रह्म कहा जाता है। द्वादशांग शास्त्र शब्द ब्रह्म है, और इस समय प्रावृत शास्त्र को भी शब्द ब्रह्म की उपमा दी गई है, ठीक है। अब देखिए, अब आज जो हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक समझना है, आप सभी को बिल्कुल यहाँ पर फोकस रखना पड़ेगा। कोई भी पीछे आए, पीछे नहीं देखना है, ठीक है। देखिए, यह सब जनवाणी जो है इसे हम क्या कहते हैं? शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान कहते हैं। और हमारे पास कौन कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान।
तो शुद्ध ज्ञान हमारे ज्ञान को भी बोलते हैं और जिनवाणी को भी क्या कहते हैं, शुद्ध ज्ञान। तो 5 प्रकार के ज्ञान में से जो दूसरे नंबर का ज्ञान है उसका नाम है शुद्ध ज्ञान। ठीक है, बहुत सरल सी बात हो गई। अब शुद्ध ज्ञान कितने प्रकार का है यह हमें आज जानना है। शुद्ध ज्ञान के प्रकार आप लोग को कौन कौन से पता है, जो भी बता अभी तक सुने हो, 1 प्रकार 2 प्रकार जो भी। तत्वार्थ सूत्र में कुछ आ गया होगा, तत्वार्थ सूत्र का सूत्र याद कर लो तो ही कुछ काम नहीं है। श्रुतम मति पूर्वम, शुद्ध ज्ञान जो है वो मति ज्ञान पूर्वक होता है और द्वय अनेक द्वादश भेद वाला होता है। 2 अनेक और 12 हाँ, द्वय अनेक द्वादश भेद, द्वय अनेक और द्वादश। तो मतलब अब क्या बोलना, ठीक है तो द्वय अनेक द्वादश, तो द्वय मतलब 2 भेद वाला है। 2 भेद वाला मतलब कौन कौन सा, भैया अंग बाह्य अंग प्रविष्ट। एक कहावत आती है कि भैया 2-3 बातें आती हैं कि घोड़ा क्यों अड़ा, पापड़ क्यों जला और पानी क्यों सड़ा। पानी पान जो भी है वो क्यों सड़ा, मतलब कहावत तो याद है अपने को, कहावत तो बकायदा याद है, ठीक है। पानी क्यों सड़ा पलटा नहीं है, फेरा नहीं है, ठीक है। तो घोड़ा को यदि यूज ना किया जाए तो फिर उसको खींचोगे तो वो ऐसा अड़ेगा, आगे बढ़ेगा नहीं। क्यों यूज करते रहो तो फिर रूटीन में रहेगा। घोड़ा क्यों अड़ा, फिर पापड़ क्यों जला या फिर रोटी क्यों जली, वो क्या है कि भैया जैसे हम नए आदमी जो रोटी जलाना सीखे तो वो रखी रहती है, पलट नहीं पाते तो जल जाती है। तो हर समय उसको फेंकना जरूरी है तो काम बनता है। और पान या पानी, तो पान का पत्ता ले लो या पानी ले लो, नहीं रखा हुआ है तो वो चले नहीं यदि पानी, तो पानी रखा सड़ता है। तो वैसे ही फेरा नहीं था, तो वैसे ही कहते हैं हम भूल क्यों गए, फेरा नहीं था, दोबारा फेर के नहीं देखा था तो अपन भूल गए। तो शुद्ध ज्ञान 2 प्रकार का होता है, द्वय अनेक द्वादश भेद। तो द्वय अंग बाह्य अंग प्रविष्ट, और अंग प्रविष्ट जो है वह कैसा है, द्वादश अंग है। द्वादश यानी क्या होता है, 12। तो द्वय अनेक और द्वादश, तो अनेक जो बोला हुआ है अंग बाह्य के लिए बोला, अनेक और प्रविष्ट के लिए क्या बोला, द्वादश, है ना। तो यहाँ पर 2 भेद हो गए, 2 भेद हो गए। तो द्वय हो गए यहाँ पर मेन भेद, द्वय में भी जो एक है अंग प्रविष्ट वह क्या हो गया, द्वादश हो गया, और बाह्य के लिए नहीं हो गया। ऐसे ही प्रयोग तत्वार्थ सूत्र में वहां भी किया गया है कि भैया पहले तो उसी सूत्र में मेल भेद गिना दिए और फिर मेल भेद के भी जो 2 भेद हुए, जैसे तो एक के भेद भी उसी में गिना दिए, दूसरे के भेद कहाँ हुआ, सद्विविदोष्ट चतुर्भेदः उपयोग लक्षणम सद्विविदोष्ट चतुर्भेदः। उपयोग जीव का लक्षण, उपयोग है जीव का लक्षण, ठीक है। और वह कैसा है, द्विविदोष्ट चतुर्भेदः, द्वि आ गया, द्विविदोष्ट अष्ट आ गया और चतुर भी आ गया। अभी ये पता ही नहीं चल रहा 2 4 8 क्या बोल रहे हैं, 2 वेद है कि 4 वेद है कि 8 वेद है। तो बोला पहले तो 2 वेद है, दर्शन और ज्ञान, और ज्ञान जो है वह 8 प्रकार का है और ये 4 प्रकार का है। ऐसी बात है, ठीक। चलिए, तो अब यह द्वादशांग वाला ज्ञान है, ये दोनों अपने को समझ में आया, इतना अपने को पता था। अब आज हम जहाँ जा रहे हैं, आज हम जा रहे हैं 20 प्रकार का शुद्ध ज्ञान समझने। कहाँ जा रहे हैं, 20 प्रकार का शुद्ध ज्ञान। कुछ कठिन नहीं है, ऐसा 20 वर्णन मत कीजिए। ये 10 प्रकार यहाँ पर लिखे हुए हैं, 10 प्रकार लिखे हुए हैं। कौन कौन से देखो, पर पहला है पर्याय, दूसरा है पद, संघात, प्रतिपत्ति, अनुयोग, प्रावृत्त, वस्तु, पूर्व। इसमें से आप लोगों ने पूर्व तो सुना है, पूर्व कितने होते हैं, 11 है, 14 पूर्व होते हैं। और क्या आपने सुना होगा, प्रावृत्त सुना है, समय प्रावृत्त, अनुयोग सुना होगा। इसको अनियोग नहीं कहते, अनुयोग कहते हैं, अनुयोग, ठीक है। और ये सुना होगा संघात भी सुना है, संघात ज्ञान वाला जो सुना, वो नहीं सुना। ज्ञान वो भेद संघात क्या उत्पत्ति नाम का भेद हो गया तो संघात आता है, और परमाणु स्कंद भेद संघात से उत्पन्न होते हैं। फिर ये पद सुना होगा, पद यानी ये अक्षर एक होते हैं, अक्षर भी सुना है, का अक्षर होते हैं। जिस पर्याय निगोदिया जीव को इतना ज्ञान होता है, ये शायद सुना होगा। देखिए अपन को ये समझना है कि ये क्या है, शुद्ध ज्ञान।
शुद्ध ज्ञान क्या है? ये हमारे ज्ञान का स्तर है। ज्ञान का क्या है? स्तर। जैसे किसी ने फर्स्ट क्लास पास की तो क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्लास जितना इनको ज्ञान है। 10वीं पास की हो तो 10 क्लास जितना ज्ञान है। प्रमाण पत्र क्या बताता है? इतना ज्ञान इनको है। तो उसी प्रकार हमारा लेवल इसमें कहाँ पर है? तो देखिए, जो ऋद्धिधारी मुनिराज होते हैं, वह बहुत चौथे काल में जो मुनिराज होते थे, उनको पूर्वों का ज्ञान होता था। पूर्वों का ज्ञान होता था। आज के लिए को है क्या पूर्वों का ज्ञान? आज ये ज्ञान नहीं है। और ये जो पर्याय ज्ञान होता है, ये ज्ञान होता है निगोदिया को। किसको होता है? निगोदिया को। अब सुनो, आप ऐसे देखिए, पर्याय ज्ञान मतलब क्या होता है कि पर्याय ज्ञान सबसे न्यून ज्ञान है। यानी किसी भी जीव को कम से कम ज्ञान होगा तो कितना हो सकता है? पर्याय ज्ञान। इससे कम ज्ञान किसी भी जीव को नहीं हो सकता है। समझ में आ गया? निगोदिया जीव को सबसे कम ज्ञान होता है। तो सबसे कम ज्ञान क्या होता है? उसका नाम क्या दिया? पर्याय ज्ञान। तो पर्याय से वो मत लेना द्रवगुण पर्याय। यहाँ तो उसका जो भी ज्ञान होता है ना, उसको एक नाम दे दिया पर्याय। आप उसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, सी नाम दे दो, तो वो तो यहाँ पर पर्याय नाम दिया है। तो पर्याय से द्रवगुण पर्याय मत लेना। अक्षर ज्ञान क्या होता है? अक्षर ज्ञान क्या होता है कि भैया एक जो नया बच्चा होता है, उसको अ सिखाया, अ, तो अ जो है ये अ अक्षर ज्ञान नहीं है। अ सीखने में उसकी जितनी बुद्धि की खपत होती है, क्या समझे भाई? नींद क्यों आने लगती है प्रवचन में? क्योंकि जितने लेवल की यहाँ बात हो रही है उतनी अपनी बुद्धि नहीं होती है, तो वो चेतना सोने लगती है। वो कहती है अपना काम नहीं हो रहा, और जिसको आता है उसको इंटरेस्ट आता जाता है। तो वैसे ही जो नया बच्चा होता है, उसको एक चेतना का प्रयोग होता है कि यदि बुद्धि ना हो तो नहीं सीख सकते। तो वैसे ही वो नया कोई है तो उसको अ सीखने में समय लगता है। ठीक है? तो जितनी भी उसकी बुद्धि लगती है, तो बताओ एक अक्षर सीखने में कितनी बुद्धि लगती है? एक अ अनार का सीखना हो तो कितनी बुद्धि लगती है? कोई बहुत बड़ी पीएचडी करनी है क्या? अ अनार का बहुत सरल है। तो वैसे ही अ सीखने में जितनी बुद्धि लगे, वो ज्ञान अपना क्या कहलाता है? अक्षर ज्ञान। क्या बोला? अक्षर ज्ञान। समझे नहीं समझे? क्या चाहिए? अ अनार का सीखने में कितनी बुद्धि चाहिए? बाल बच्चे को भी आता है, तो कोई बड़ी बात है क्या? तो इसलिए उसमें जितनी बुद्धि लगती है एक अ अनार को सीखने में, क कबूतर को सीखने में, वो बुद्धि क्या है? वो हमारा शुद्ध ज्ञान। वो क्या हो जाएगा? अक्षर शुद्ध ज्ञान। ठीक है? अब हम कहते हैं ना कि भाई अक्षर का अनंतवा भाग ज्ञान किसको होता है? निगोदिया को कितना ज्ञान होता है? अक्षर का अनंतवा भाग। तो ये अक्षर का अनंतवा भाग। तो अक्षर ये जैसे अ है, अ से अ लिखा है, तो इसको जो ये है ना, इसको काट देते हैं। जो इतना सा बचा छोटा सा हिस्सा, ऐसे काटना है क्या? अक्षर थोड़ी कटेगा, वरना ये जैसे मान लो इतना हमने काट दिया इसको, ये इसका अनंतवा भाग हुआ समझो, तो ये कितना हो गया? ये इतना सा हो गया। इतना ज्ञान जो कर ले वो निगोदिया। ऐसा नहीं है, इसको नहीं काटना है। भावात्मक जाइए कि अ अनार को सीखने में जितनी तुम्हारी बुद्धि लगती है, उसकी भी अनंत की बुद्धि। जैसे बोलते हैं ना, इनकी कम बुद्धि, इनकी ज्यादा बुद्धि है। तो ये तो अपने को दिखता है तो मानते हैं अपन कि इनकी कम इनकी ज्यादा, लेकिन अ अनार को तो सब सीख लेते हैं। तो अ अनार का सीखने में कोई बुद्धि बहुत बड़ी नहीं होती। मनुष्य, अपन जो मनुष्य है, अपन बहुत बड़ी बात नहीं मानते। क्या सीखने में? अ अनार का सीखने। और उसको भी सीखने से भी अनंतवा हिस्सा, अनंतवा हिस्सा जिसकी बुद्धि हो कि जो अ अनार का भी ना सीख सके, इतना बुद्धू, इतना कम माइंड जिनका हो, वो निगोदिया जीव होते हैं। मतलब उनको अक्षर यदि अ अनार का सीखना है ना, तो अपने ज्ञान से अनंत गुनी उनको प्रोग्रेस करनी पड़ेगी, तब जाके वो अ अनार का सीख सकते हैं। बात क्लियर हुई? किन को हो गई? हो गई? क्या निगोदिया तक के तो हो गए, असैनिक तक तो जीव जितनी पंचेंद्रिय सीख सकता। अब कोई अ अनार नहीं सीखना है। अ अनार सीखने में जितनी बुद्धि चाहिए, तो अब इतनी बुद्धि यदि मुझे इसको, इसका रंग याद करने में भी यदि मुझे इतनी बुद्धि लग रही है, इसका रंग याद करने में कि ये हरा है, तब ये तो बहुत ज्यादा हो गया, हरा है। लेकिन उतनी बुद्धि जो खर्च हो, वो कौन सी बुद्धि कहलाती है? अक्षर। अब चाहे अक्षर पढ़ के करो, चाहे कोई भी इसमें करो, ठीक है? लेकिन हमने कहा था, ये समझ में आ गया अक्षर ज्ञान किसे कहते हैं, पर्याय ज्ञान किसे कहते हैं? दो बातें। अब पहले कहा था कि 20 प्रकार का शुद्ध ज्ञान होता है। ये 20 लग रहा है आपको? 10 है। तो 20 कहां से आएंगे? तो ये जो 10 भेद बता दिए, इन्हीं भेद में समास शब्द जोड़कर एक एक भेद और बनाना। जैसे कि पर्याय लिखा है, तो एक और भेद बनाना, पर्याय समास। क्या बनाना? समास, पर्याय समास। ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ। इसको दूसरा मत लेना कि पहले ये 10 बोल लें फिर यहाँ के 10 बोलेंगे, पहला दूसरा।
तीसरा है अक्षर, चौथा कौन सा होगा? अक्षर समास। अक्षर समास। पांचवा है पद, छठवा कौन सा होगा? पद समास। ऐसे करके 10 याद कर लो, 20 हो जाएगी यार, समास में आ जाएगा। अब समास मतलब क्या है? तो देखो, अक्षर ज्ञान है एक, अ अनार का सीखना, और पर्याय ज्ञान है उसका अनंत व भाग। इसके बीच का ज्ञान भी तो होता होगा, है ना? तो इसीलिए जैसे रास्ता अपना मार्ग होता है ना, मार्ग जैसे अपन यहाँ से नरसिंहगढ़ जा रहे हैं, बीच बीच में आते ना वो माइल ऐसे, भाई 5 किलोमीटर, फिर यहाँ जाओ तो 3 किलोमीटर बाकी, फिर 1 किलोमीटर बाकी, और कहीं कहीं तो 0 भी लिख देते जो आई हो। ठीक है, तो अब बताओ, ये भी एक जगह है ना, एक भूमि है, और ये भी एक भूमि, और जो बीच का हिस्सा है ये भी एक भूमि है। तो ये तो एक चेक पॉइंट है कि हाँ ये हाँ इतना है, लेकिन इसके बीच में बहुत सारा होता है। ये तो केवल 2-3 सेंटीमीटर मतलब इतने मोटे होते हैं, लगभग 15 सेंटीमीटर जितने होते हैं वो मोटे, और ये तो 2-2 किलोमीटर जितने लंबे रास्ते हैं। तो वैसे ही ये अक्षर ज्ञान हो गया है, तो एक चेक पॉइंट है कि भाई इतना हो गया। पर्याय ज्ञान है तो एक चेक पॉइंट है, पर्याय तो शुरुआत है कि भाई यहीं से गाड़ी चालू हो रही, फिर यहाँ मान लो प्रतिपत्ति पे पहुंच गए, तो यहाँ पर अपना एक चेक पॉइंट है कि यहाँ आ गए। लेकिन इसके और इसके बीच में जो रास्ता है ना, इसके और इसके बीच में, इसको बोलते हैं पर्याय समास। तो अक्षर है इससे अनंत गुना पर्याय से, तो पर्याय है अक्षर का अनंत व भाग, और इसके बीच का जो मार्ग है वो होता है पर्याय समास। क्या होता है? पर्याय समास। तो हाँ, तो जैसे एक पर्याय ज्ञान जितना ज्ञान है, किसी को फिर दो पर्याय जितना, 2 पर्याय मतलब वो पर्याय नहीं, जितनी शक्ति उसमें थी उससे दुगनी हो गई, तिगनी हो गई, 4 गुनी, 5 गुनी, 1000 गुनी, लाख गुनी, अनंत गुनी, करोड़ गुनी, असंख्य गुनी, है ना? और फिर जाके जब अनंत गुनी शक्ति हो जाए, तब जाकर उसको अक्षर सीखने जितनी अकल आई, तो ये क्या हो जाएगा? बीच का रास्ता पूरा पर्याय। ठीक है, अब जैसे समय सार लिखा, क्या लिखा? समय सार। तो अभी जो स सीखने की बुद्धि थी वो तो कौन सी बुद्धि थी? अक्षर। और पूरा समय सार सीखने की जितनी बुद्धि है वो पूरा समय सार नहीं, ये 5 अक्षर, 1 2 3 4 5, ये पद है ना, एक पूरा ग्रंथ मत लेना। समय सार मतलब स म य सार, ये पूरा क्या हो गया? एक पद हो गया, पद। तो अब ये तो हो जाएगा अपना पद ज्ञान। स हो गया अक्षर ज्ञान, समय सार हो गया पद ज्ञान। किसी ने स और म सीखा, ये क्या हो गया? पद समास। पद समास, ये अक्षर समास। अक्षर समास, अक्षर समास है। अच्छा। क्यों? क्योंकि ये था अपना अक्षर, ये पूरा था पद, और इसके बीच की जो रास्ता है वो पिछले वाले के नाम से जुड़ी है, अक्षर समास। ठीक है, बात हो गई। अब वास्तविकता तो ऐसी है कि पद मतलब क्या? तो पद मतलब, यदि हम जिस समय सार बहुत बड़ा नाम है, मेरा नाम बहुत छोटा सा 2 में है, और ओम है तो और छोटा है, तो ये है। अब जैसे मान लो कि भैया पद ज्ञान जो है, पद ज्ञान किसे कहना? 5 अक्षर वाले शब्द के ज्ञान को पद ज्ञान कहना। कि फिर जैसे मान लीजिए समय सार इतना है, और एक द्रव्य संग्रह लिख लें, द्रव्य संग्रह थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, ऐसे जो भी उससे बड़ा हो जाए, षट्खंडागम, तो वो बड़ा हो गया। तो षट्खंडागम शब्द को सीखना पद ज्ञान है, कि समय सार को सीखना पद ज्ञान है, क्योंकि अक्षर तो फिक्स था कि भाई एक अक्षर सीख लो, तो उसमें कोई डिवाइड तो था नहीं, तो कौन सा पद सीखे? तो ये छोटे मोटे पदों की तो बात ही नहीं है। कैसे पदों की बात है? सोलह सौ चौंतीस करोड़ 77 लाख और एक और बीच में एक आता है लगभग ऐसा, वो उतना शब्दों का ज्ञान हो जाए, उतने अक्षरों का ज्ञान हो जाए, तब जाकर एक पद ज्ञान होता है। यानी ये समय सार आपने कितने सीख लिए? 1 2 3 4 5, ये 5 हुए, तो ये तो अभी 8 ही नहीं रहे। ऐसे करके 1634 करोड़ 83 लाख के बीच में 83,77,888 ऐसा कुछ है, एक उसकी पर्टिकुलर संख्या है। तो उतना ज्ञान हो जाए, वो क्या होता है, इसको फाइनल नहीं रखना अभी, इसको देख लेंगे। तो 1634 इतना तो याद रखो, ये तो पक्की बात है कि 1634 करोड़, तो करोड़ का ख्याल आ गया। 1634 करोड़ मतलब क्या, इसको भी थोड़ा बांटो, तो 34 करोड़ है, 16 तो क्या है, अरब है, 16 अरब 34 करोड़, ये संख्या फिक्स रखो, बाकी पीछे अपन याद रहना है, ठीक है। और अंत में 888, तो 1634 करोड़, इतने पदों का ज्ञान, इतने अक्षरों का ज्ञान हो तब एक पद ज्ञान है। इतना ज्ञान तो अपने को नहीं है,
अक्षर में, पद में तो नहीं है, ठीक है। अक्षर में है क्या? अक्षर से तो ऊपर उठ गए, कहाँ जाएंगे? अक्षर समास। अपनी पूरी जिंदगी अक्षर समास में निकल जाएगी, और इससे ज्यादा कोई अक्षर समास से ज्यादा कोई ज्ञान में पंचम का नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है। अभी हाल तो नहीं है, इतनी बात हो गई। अब देखो, अब बहुत सरल है। अभी बस शुरू में ये इतना समझना था, 1634 करोड़ याद रखो। कितना करोड़? 16। इसकी पूरी संख्या भी हम देख के बता देंगे, कल बता देंगे फाइनल, लेकिन इतना तो याद रख सकते हैं, बहुत याद रखना हो। 1634 करोड़, 16 अरब 34 करोड़, इतना याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। अब ये अपन एक पद सीख गए। अब अपनी दुनिया में पद किसे बोला, जैसे बताया ना, इनका नाम, व्यक्ति का सबका नाम क्या हो गया? एक पद हो गया, वो पद यहाँ पर नहीं है। तो जनवाणी में पद भी किसे बोला गया है? इतने 1634 करोड़ हो तो एक पद है, तो एक जनवाणी का पद इतना होता है। अब यहाँ से बहुत सरल है, क्या भैया? संख्यात पदों के समूह को संघात कहते हैं। पर एग्जैक्ट संख्या नहीं बताई, कितनी बताई? संख्यात पदों के समूह को संघात कहते हैं। संघात समझ लो, एक वाक्य। तो जैसे मैं जा रहा हूँ, तो 4 पदों से अपन ने एक वाक्य बना दिया। तो वैसे ही 1634 करोड़ वाले पद से अपन ने 4 पद जोड़े तो एक संघात बन गया। तो संख्यात मतलब संख्यात लेना, तो उसका एग्जैक्ट नहीं दिया कितना, लेकिन संख्यात पदों के समूह को संघात कहते हैं। संख्यात संघातों के समूह को प्रतिपत्ति कहते हैं। तो अब एक प्रतिपत्ति हो गई जैसे, तो एक संघात था, एक प्रतिपत्ति थी। तो संघात मतलब ले लो 1000 समझ लो, तो एक था वो तो संघात था, और 1000 संघात क्या हो गए? प्रतिपत्ति हो गए। और जो बीच में 2 से लेके बीच के आए वो सब में चले आएंगे संघात। ऐसा लगाते जाओ, प्रतिपत्ति को अपन संख्याद्वार करते हैं तो अनुयोग आ जाएगा, ऐसे करते करते उसका है, ठीक है, अनुयोग। और अनुयोग मतलब वो मत लेना 4 अनुयोग होते हैं, वो वाला नहीं आता। हाँ, वो तो अपने को अनुयोग जितना अपने को ज्ञान है, अपने को बहुत नहीं है। अनुयोग मतलब 4 अनुयोग नहीं है यहाँ। अनुयोग के बाद प्राभृत के बाद प्राभृत, संख्या जोड़ते जाते हैं। फिर इसका फिक्स है कि एक प्राभृत में 24 होते हैं। ये 24 प्राभृत जोड़ दो तो एक प्राभृत बन जाएगा, और प्राभृत को भी 20 जोड़ दो तो एक वस्तु बन जाएगी, 20 बन जाएगी। इनका फिक्स है कि 24 प्राभृत का समूह एक प्राभृत, और 20 प्राभृत का समूह एक वस्तु। और एक वस्तु, एक पूर्व में कितनी वस्तु है? तो इनका अलग अलग है, कहीं 12 है, किसी में कितने पूर्व है? 14 पूर्व है। तो 14 पूर्व में टोटल, तो एक पूर्व में कितनी वस्तु? तो किसी पूर्व में 10 वस्तु है, किसी में 12 है, किसी में कितनी है? 17 है, ऐसे अलग अलग है ना। तो पूर्व बड़े छोटे हैं, कोई पूर्व बड़ा है, कोई पूर्व छोटा है। जैसे पहला पूर्व कौन सा है? अग्रणी। जैसे कौन सा है? एक जैसे दूसरा पूर्व है अग्रणी पूर्व, तो दूसरा पूर्व अग्रणी पूर्व है, 5वां पूर्व ज्ञान प्रवाद है, 7वां आत्म प्रवाद है, अंतिम में लोक बिंदु सार। ऐसे करते करते वो अपने पूर्व अधिक है। तो अलग अलग इनकी संख्या है। तो अब उनका जो प्रमाण है ना, ये पूरी जनवाणी होगी। और जो ऐसे करके समास करते जाओ, तो पूर्व समास जो आएगा वो पूरी आपको द्वादशांत तक पहुंचा देगा। क्योंकि जनवाणी पता है कितनी है? जनवाणी है 112 करोड़ पदों की। कितनी है? 112। एक पद कितना था? 1634 करोड़ अक्षरों का क्या था? 112 करोड़ ऐसा मत लेना, 112 है। ये तो चलो क्या है, कम ज्यादा भी हो सकते हैं। 1634 बताया करोड़, तो वैसे ही 112 करोड़, यानी 1634 करोड़ को 112 करोड़ में मल्टीप्लाई कर दो, उतने अपने क्या आ जाएंगे, इतने अक्षर निकल आएंगे जनवाणी के। तो जनवाणी 20 अंक प्रमाण कितनी है? 20 अंक प्रमाण। 20 अंक प्रमाण मतलब क्या होता है कि जैसे 1 लाख होता है ना, 1 लाख कितने अंक प्रमाण होता है? 6 अंक प्रमाण। 1 2 3 4 5 6। ऐसी जनवाणी को यदि हम करें कि कितने अंक में बनेगी जनवाणी? तो 20, यानी इसमें आप और ऐसे 0 0 लगाते जाओ तो यहाँ जहाँ 20 हो जाएंगे, तो उतने अंक प्रमाण जनवाणी होती है। कहने का मतलब ये 112 करोड़ पद है, और 112 करोड़ वाली संख्या को 1634 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो आंसर आएगा आपको 20 अंकों में।
ऐसा आएगा। तो ये अपने 112 करोड़ पदों में क्या है, जिनवाणी, पूरा शुद्ध इसमें है। 112 में से 12 अपने 112 मतलब 112 में अपना अंग प्रविष्ट आ गया है, जैसे द्वादश। तो 112 जो है ना, इसमें अपने 12 अपने क्या हो जाएंगे, अंग हो जाएंगे, 12 अंग। यानी द्वादशांग में जिनवाणी कितनी है, 112 करोड़ पद की है। तो द्वादशांग मतलब 11 अंग, 12 अंगों वाली। लेकिन इनमें 108 करोड़, कितने करोड़, 108 करोड़, ये किसमें चले गए, केवल 12 है ना, 12। तो 12 में से 112 करोड़ में से 108 किसमें चले गए, 12वें। और बाकी कितने बच गए करोड़, 4 करोड़ और बच गए। 4 करोड़ किसमें जाएंगे, बाकी 11। समझ में आई बात, एक बार अच्छे से लिख दे रहे हैं। ये 112 करोड़ ये किसमें, अपने पूरी द्वादशांग में जिनवाणी। इसमें से जो 108 है, 108 है, वे जाएंगे केवल 12th वाले। 12 देखो अंदर बताया, 12 मतलब पूरे 12, 12 मतलब 12वां, 12वां। और बाकी जो 4 करोड़ है वो जाएंगे 11 वाले, पूरे 11 कंप्लीट। तो 11 ये हो गए और 12वां 1, 11 और 12 कितने हो गए, 11 और 1 12 हो गए। तो 108 और 4 कितने हो गए, 112 करोड़। बात हो गई। तो ये 108 वाला जो है ना, बस ये है सबसे बड़ा। इसलिए हम अलग से बोलते हैं 11 अंग 14 पूर्व, इसलिए फेमस है। 14 पूर्व अलग से क्यों बोलते हैं, अभव्य तक तो भी लोग 11 अंग 9 पूर्व तक ज्ञान हो जाता है। अभव्य को 11 अंग लगा होता है, 11 अभव्य को 11 अंग लगा हो जाता है। हाँ, तो जो अभव्य है ना, वो केवल 4 करोड़ का जन्म कर सकता है, 4 करोड़ का। यानी 11 अंग तो कैसे हैं, 4 करोड़ में होते हैं। तो 12वां अंग इतना बड़ा है, तो अपन बोलेंगे नहीं अभव्य ने तो 12 में से 11 कर लिया, बस एक ही रहेगा, एक नहीं रहेगा, ये 108 रहेगा, 4 ही रहेगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा इसको, और आप पूछ लेना अलग से बाद में, तो अपन और देख लेंगे। तो इतना ज्ञान उनको हो जाता है। और जो भव्य हो और मिथ्या दृष्टि हो, तो उनको 11 है 9 पूर्व तक का हो जाता है। तो 9 पूर्व में काफी आ जाता है, यानी लगभग मेरे ख्याल से तो 70-80 हो जानी चाहिए उसमें। 11 के 9 पूर्व का मात्र भव्य मिथ्या दृष्टि को ही होगा ना, भव्य मिथ्या दृष्टि। 12 अंग के नीचे उधर पूर्व होते हैं, 12 अंग के अंदर हाँ 14 पूर्व होते हैं ना। वो ये जब तो इतना बड़ा है ये 12 अभी इतना रखते हैं अपन, ठीक है, समझ ठीक है। तो बस बताना इतना था आप लोग को, ये जो अपन ने चर्चा की है ना, ये समय प्रारब्ध से अपन आए थे। तो देखो प्रारब्ध कहाँ पर है, ये है समय प्रारब्ध, ठीक है। तो अंतिम बात जिसके लिए अपन इतनी चर्चा कर रहे थे, है ना, अभी छोड़ देंगे तो पूरा वो अपना मिट जाएगा माइंड से। इसलिए इतना देखिए, 14 पूर्व है ना, 14 पूर्व में जो 5वां पूर्व है, कौन से नंबर का, 5th, 5वां पूर्व है। 5 14 है ना पूर्व, 14 में से 5वां पकड़ो। एक पूर्व के अंदर कितने वस्तु अधिकार है, 12 नहीं, ये अपने को एक पूर्व में वस्तु अलग अलग बताए थे, 12 किसी में 10 किसी में कुछ किसी में ऐसे बताए थे। तो इसमें 5th जो है, इसमें अपन को इसका 10वां पूर्व लेना है। कौन सा, कि भाई 5वां पूर्व है, 5वें पूर्व के अंदर कुछ वस्तु अधिकार है, उसमें हमें 10वां पकड़ना है। कौन से नंबर का, 10वां, 10th। 10वें नंबर का क्या लेना है, वस्तु अधिकार लेना है। और 10वें वस्तु अधिकार के अंदर भी हमको समय प्रारब्ध चाहिए ना अपने, तो उसके अंदर कोई एक संख्या जो दी नहीं है ग्रंथ में, तो कोई एक संख्या का जो है उसका नाम है समय प्रारब्ध। क्या नाम है, समय प्रारब्ध। ऐसा जैसे छावड़ा में भावार्थ में लिखा हुआ है, कौन से 6 नंबर पेज पर लिखा हुआ है, पहली गाथा की टीका के भावार्थ उन्होंने लिखा हुआ है। तो इसीलिए क्या समय पावड़ कहां से निकला, कि भैया श्रुति ज्ञान के 20 भेद होते हैं, 20 भेद में 20वां जो भेद, 19वां जो भेद है उसका नाम पूर्व है, और 20वें का नाम पूर्व समास है। तो एक 14 पूर्व होते हैं, और 14 के 14 पूर्व किसमें होते हैं, 12वें में होते हैं, 12वें में होते हैं। तो 12वें जो उसमें 14 पूर्व होते हैं, 14 पूर्व में जो 5वां पूर्व है उसके अंदर कुछ वस्तु अधिकार है, उसमें वस्तु अधिकार में से अपने को 10वां लेना है, 10वां लेंगे। तो उस 10 में भी 20 प्रारब्ध है, इनकी तो संख्या फिक्स है कि भाई वस्तु के अंदर प्रारब्ध कितने होंगे, 20 होंगे। तो 20 में से कोई एक नंबर का जो है वह 20 में से एक है, 20 में से जो एक है उसका नाम क्या है, समय प्रारब्ध। और वो कितना बड़ा होगा, तो वो 415 गाथा वाला नहीं है, क्योंकि 415 गाथा तो किसमें जाएगी,
अक्षर ही में आएगी। तो उसके मान लो हमने बोला कि 1000 पद का क्या होगा, 1000 पद का समय प्राप्त होगा। 1000 तो बहुत छोटी बात है, इसके सामने 1634 की है पूरी जनवाणी, 1634 करोड़ की, उसमें 1000 मान लो समय प्राप्त को दे दिए, मतलब एक पद 1634 है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि 100 से नहीं 1000 से, क्यों, क्योंकि एक पद कितना है 1634 करोड़, और पूरी जनवाणी कितनी है 20 अंक प्रमाण, 20 अंक के सामने 1634 करोड़ कुछ नहीं है। और हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, 1634 इंटू 1000, वो भी कुछ नहीं है उसके सामने, उतना सा समय बराबर है, लेकिन वो भी कितना बड़ा है कि आज जितनी जनवाणी उपलब्ध है उससे बड़ा तो वो होगा, और उसका भी जो ज्ञान होगा कुंद आचार्य को अंश रूप में होगा या जितना भी होगा, उसके आधार से उन्होंने इस चर्चा को लिखा हुआ है। 415 का था, मैंने बंद कर दिया, इतनी बात अपनी यहाँ पर आई थी, तो इसलिए अपन कहाँ से गए थे, ये आप 6 नंबर पेज पर देख सकते हैं। तो ये हमारी बात चली थी कि शब्द ब्रह्म जो है ये पूरा द्वादशांग, तो समय सार भी कैसा है, शब्द ब्रह्म है, तो ये 20 प्रकार का शुद्ध ज्ञान अपने को जानना चाहिए। इसमें अब जो भी प्रश्न तो होंगे आपको, वो हम बाद में देख लेंगे, अभी अपना समय हो गया। माता की जय, पंचपरमेष्ठी भगवान की जय।